हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है बास और इस वीडियो का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैंने 11 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया और अब मैं जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आपको इन 11 पॉइंट्स में जो बताऊंगा इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ बनाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। तो सबसे पहला है 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन ड्रॉप्ड एंड 5+3+3+4 सिस्टम अडॉप्टेड। अब देखिए 10+2 क्या था, जो हमारा नॉर्मल था कि फर्स्ट टू 10th तक 10th हाई स्कूल होगा, उसके बाद +1+2 मतलब अगर आप +2 कर लेंगे तो आपको 12th आपकी मानी जाएगी। अब आ गया है 5+3+3+4 मतलब ये जो 5 जो नंबर्स हैं ये ईयर्स हैं, तो इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो पहले जो 5 साल हैं मतलब कि 5 जो आ रहा है 5, तो पहले जो 5 साल हैं इसे बोला गया है फाउंडेशन स्टेज। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 3 इयर्स टू 8 इयर्स के बीच में हैं और इसमें भी 2 फेजेस आ जाते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल। तो प्री प्राइमरी में आ जाएंगे आंगनवाड़ी, LKG UKG जो भी हम नर्सरी KG की क्लासेस करते हैं वो, और प्राइमरी स्कूल्स में आ जाएंगे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड। और ये जो हमारी फाउंडेशन स्टेजेस में जितने भी पेडागोजिकल फ्रेमवर्क हैं ये NCERT ही सारा मैनेज करेगी। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड फेज की, सेकंड स्टेज की, जो कि है प्रिपरेटरी स्टेज मतलब 5 के बाद +3 3 साल, जिसके अंदर आपके आ जाएंगे 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास। इसमें स्टूडेंट्स होंगे 8 से 11 साल वाले। इसके बाद जो स्टेज आ जाएगी वो होगी हमारी मिडिल स्टेज, जिसमें नेक्स्ट होंगे हमारे 6th, 7th और 8th स्टेज। ये स्टेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 में से अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें कहा गया है कि जो 6th क्लास से आपको इंटर्नशिप्स करने का मौका मिलेगा, आप कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं, कोई भी स्किल सीख सकते हैं, मतलब वोकेशनल स्किल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी मिडिल स्टेज। लास्ट स्टेज होती है हमारी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें है +4 मतलब जिसके अंदर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास ये 4 आएंगे और हर एक क्लास में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे। तो हर 6 महीने बाद एग्जाम हुए 2 बार, और जो दोनों सेमेस्टर्स होंगे 6-6 महीने बाद, तो उसका जो सिलेबस होगा लास्ट वाले सेमेस्टर का, पहले क्या होता था हमारे कि हमारे सारी कंबाइन आता था कि पूरा सिलेबस एक साथ दे दिया। अब आपको जो पहला सेमेस्टर होगा वो, उसके बाद दूसरा सेमेस्टर का अलग सिलेबस होगा हाफ मतलब, और दोनों का एग्रीगेट करके आपके मार्क्स जो हैं निकाले जाएंगे। तो जो सेकेंडरी स्टेज है इसके अंदर 4 क्लासेस हो गई कि 9, 10th, 11th, 12th, और हर में 2 सेमेस्टर से मतलब टोटल 8 सेमेस्टर हो जाएंगे आपके, और हर एक सेमेस्टर में आप 5 से 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। इसमें आप अपने कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे कुछ वो ले सकते हो और कुछ आपके इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स होंगे। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पॉइंट की, जो कि है मदर लैंग्वेज और योर रीजनल लैंग्वेज विल बी यूज्ड एज अ मीडियम टिल क्लास 5th मतलब 5वीं क्लास तक आपकी जो जिस भी आप स्टेट में रहते हैं वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है, आपकी मदर लैंग्वेज है, वो आपकी पढ़ाई में यूज हो सकती है। और उसके बाद प्रिफर किया गया है कि आप ले सकते हैं, बाकी उसके बाद आप इंग्लिश वगैरह भी अपनी चूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिस्टम काफी अच्छा डिसीजन है। क्यों? देखिए इसका मतलब यह है कि आपको अगर आप 4 साल का कोर्स कर रहे हो, पहला साल आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, 2 साल पूरे कर लिए तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। अगर मान लो आप छोड़ भी देते हो 2 साल के बाद तो आपको एक डिप्लोमा तो मिल ही जाएगा। 3rd ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको एक बैचलर्स डिग्री मिलेगी। 4th ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी विद अ रिसर्च सर्टिफिकेट। तो अब ये देखिए इससे फायदा ये है कि आप अगर किसी वजह से बीच में छोड़ भी देते हो, अपना कोर्स नहीं पूरा कर पाते, तो आपके जो ईयर हैं वेस्ट नहीं होंगे। अब क्या मान लो आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, 3 साल का कोर्स है, 1 साल बाद छोड़ दिया, अब आपने छोड़ दिया तो मतलब जो पहले का था वो आपका खत्म हो गया, तो वो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन इससे क्या है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट से ये है कि आप बीच में छोड़ के दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। 4th पॉइंट है एकेडमिक क्रेडिट सेव्ड इन डिजी लॉकर। तो एक वर्चुअल डिजी लॉकर बनाया गया है जिसमें आपके एकेडमिक क्रेडिट्स सेव होंगे। अब एकेडमिक क्रेडिट्स क्या होता है, जिस तरह हम किसी भी चीज को नापने के लिए एक यूनिट होती है, इसी तरह जो आप पढ़ाई करते हैं सब्जेक्ट्स को क्रेडिट से तोला जाता है। तो हर सब्जेक्ट्स के कुछ क्रेडिट्स होते हैं और हर कोर्स के टोटल क्रेडिट्स बनाए जाते हैं। तो मान लो आपने 4 साल की बीटेक की कोर्स में एडमिशन लिया और आपने वो 1 साल बाद छोड़ दिया, मान लो आपके उसके 10 क्रेडिट बनते हैं,
टोटल बीटेक कोर्स के बनते हैं 40 क्रेडिट और सिर्फ फर्स्ट ईयर तक के आपके बनते हैं 10 क्रेडिट्स, और आपने कोर्स छोड़ दिया, किसी भी वजह से छोड़ दिया, अब आप चाह रहे हैं कि अब मैं दोबारा अपने कोर्स कंटिन्यू करूं, तो क्या होगा? अगर आप मान लो 2-3 साल बाद भी दोबारा आओगे अपना कोर्स को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए, तो वो जो आपके 10 क्रेडिट्स हैं वो आपके सेव हो चुके हैं डिजी लॉकर में। वहीं से आप बाकी 30 और क्रेडिट्स पूरे करके, मतलब 3 साल और पढ़ाई करके आपको बीटेक की डिग्री पूरी मिल जाएगी। 5th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज 3 ईयर एंड अ 4 ईयर डिग्री। तो आपके पास अब फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 3 ईयर की बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं, 4 ईयर की भी कर सकते हैं। अगर आपको जॉब करनी है तो आपको 3 ईयर बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, रिसर्च करनी है, तो आपको 4 ईयर की बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 4th ईयर में रिसर्च करनी पड़ेगी। 6th पॉइंट है रिस्ट्रक्चर्ड मास्टर्स कोर्सेज। तो जो मास्टर्स कोर्सेज होते हैं हमारे अब 2 साल के होते हैं, लेकिन अब जो है रिस्ट्रक्चर हो चुका है, तो आपको 1 साल का भी करने का मौका मिलेगा और 2 साल का भी। अब कैसे? मान लो आपने बैचलर्स डिग्री की है 3 साल की जिसमें रिसर्च नहीं है, तो आपको 2 साल का मास्टर्स करना पड़ेगा जिसमें 2nd ईयर के में आपको रिसर्च करनी होगी। अगर आपने 4 साल की बैचलर्स डिग्री की है जिसमें 4th ईयर में रिसर्च की है, तो आप 1 साल का मास्टर्स कर सकते हो, उसमें आपको फिर दोबारा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी रिसर्च बैचलर्स में कर चुके हो। 7th पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स। तो ये आपका जो है सेकेंडरी स्टेज में अप्लाई होगा 9th क्लास से 12th क्लास के बीच में। मतलब आप एक मेजर सब्जेक्ट लेंगे और एक माइनर लेंगे। मान लो आप फिजिक्स में मेजर सब्जेक्ट लेते हैं, साथ में आप माइनर ले सकते हो, योगा, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, पेंटिंग, कुछ भी ले सकते हो। मतलब तो जो पहले वाला कंसेप्ट था कि आर्ट्स वाला आर्ट्स ही ले सकता है और सिग्रीगेशन होता था साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बीच, अब देखो आप फिजिक्स के साथ आप म्यूजिक भी डाल सकते हो, स्पोर्ट्स भी। मतलब ये जो स्पोर्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट होते थे, अब इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं माना जाएगा। 8th पॉइंट है 1 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर हायर एजुकेशन। तो अब क्या होगा? अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, कॉमन होगा, सब यूनिवर्सिटीज को वही फॉलो करना होगा। तो इससे आपकी फीस बचेगी कि जो पैसे आपको अलग अलग एंट्रेंसेस के लिए खर्च करने पड़ते हैं, तो वो आपके बचेंगे। 9 पॉइंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू बी रेगुलेटेड बाय अ सिंगल बॉडी जिसका नाम है HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और अभी जैसे UGC है, AICT है, इन्हें मर्ज करके एक कॉमन बॉडी में बना देंगे, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। 10th पॉइंट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी सेटअप, NRF करके एक बॉडी बनाई जाएगी जो कि इंडिया में फंड देगी रिसर्च के लिए और रिसर्च को बढ़ावा देगी। 11th और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड। तो अलग तरह के रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे जिसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट को भी लिया जाएगा और पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, डिफरेंट डोमेन्स को मिलाकर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा जो कि ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड से बिल्कुल अलग होगा। कि जब मैं स्कूल में था या आप स्कूल में होंगे, अगर पुराना रिपोर्ट कार्ड आपको पता है, तो उसमें क्या होता था कि मार्क्स दे देते थे और थोड़े बहुत स्पोर्ट्स वगैरह में बोल के या 1-2 स्किल्स और दे देते थे। इसके अंदर क्या होगा? आपके पूरा सोशल, मेंटल, फिजिकल, कोग्निटिव डोमेन सबको कंसीडर करके रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। तो यही कुछ 11 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बताए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए। और पूरी अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे तो इसे देखकर यही मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि देखिए 6th क्लास से अगर आप कोडिंग वगैरह सीखने लगेंगे तो मतलब आपका लेवल क्या आगे पहुंचेगा जाके। आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो 6th में ही। अगर मान लो आपको पेंटिंग पसंद है तो आप किसी भी पेंटर के साथ इंटर्न के तौर पे काम कर सकते हो। तो आप जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उस पर फोकस किया गया है इस पॉलिसी में। अब देखने वाली बात है कि ये पॉलिसी कितनी जल्दी इंप्लीमेंट हो पाती है, क्योंकि एकदम से पूरा सिस्टम तो चेंज आसानी से नहीं होता, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, चेंजेस आएंगे, इंप्लीमेंटेशन आएंगे और कुछ साल में जाके हमें पता चलेगा कि ये जो पॉलिसी है कितनी कामयाब होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इन्फो वेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूं, मुझे आप वहां फॉलो कीजिए और कुछ क्वेश्चन को आ रही है तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट में आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, आपको कैसी लगी, मतलब आपके क्या ख्यालात हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।